हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रैक्टिस सेट 38 में हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है, जैसे कि मुझे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ओके, तो अगर मैं मेरी जो स्पीड है अगर 10 किलोमीटर पर आवर की रहती है, तो मुझे टाइम कितना लगेगा उसको पहुंचने में? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे 10 आवर लगेगा, बराबर है। अगर मेरी स्पीड 20 किलोमीटर हो जाती है, तो मैं उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे 5 आवर लगेगा। अगर मेरी स्पीड 50 किलोमीटर हो जाती है, तो मुझे जो है 2 आवर्स में मैं कंप्लीट कर लूंगा, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्पीड बढ़ रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। एक के इंक्रीज होने से दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपको 100 पेज का टेक्स्ट बुक पढ़ना है, अगर पर डे आप रीड करते हो, अगर पर डे 10 पेजेस रीड करते हो, तो आपको टाइम कितना लगेगा? 10 पेजेस पर डे अगर रीड करते हो तो आपको टाइम 10 डेज लगेगा। अगर वही 20 डेज में रीड करते हो, 20 पेजेस पर डे अगर रीड करते हो, तो आपको 5 डेज में बुक कंप्लीट हो जाएगी। आपकी 100 पेज की जो टेक्स्ट बुक है आपकी 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर वही 25 पेजेस पर डे पढ़ते हो आप, ओके, 25 पेजेस अगर पर डे पढ़ते हो तो आपको 4 डेज में वो बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और 50 पेजेस पर डे पढ़ते हो तो आपकी वो जो बुक है 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग ने रीड करने के पेजेस इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है? हमें कम लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो वेरिएशन होता है उसे हम क्या करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो चलो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट 38 में। प्रैक्टिस सेट 38 का पहला क्वेश्चन है, 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वेड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक एंड हाउ मेनी डेज वुड 15 वर्कर्स टेक? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 5 वर्कर्स मिलकर के 12 डेज में एक फील्ड को वेड कर देते हैं, तो ऐसे 6 वर्कर को अगर मैं जॉब पे लगाता हूँ, वर्क करने के लिए लगाता हूँ, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? और सेम फील्ड को अगर मैं वेट करने के लिए 15 वर्कर्स को लगाता हूं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ओके, तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट 6 वर्कर टेक x days टू वेड अ फील्ड। ओके, अब यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे ये मालूम पड़ेगा कि इसमें कैसा वेरिएशन दिख रहा है, राइट। यहाँ पे वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज, राइट। अच्छा, अभी हमें जो 5 वर्कर्स है कितना डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 5 वर्कर्स मिल करके 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, बराबर है। तो 6 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? x डेज में कंप्लीट करेंगे, हम लोग ने एज्यूम कर लिया है, राइट। अब जैसे जैसे यहाँ पे वर्कर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। तो इसमें कैसा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है। ओके क्लास, लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर देयर आर इनवर्स proportion in workers and numbers of days। यहाँ पे कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज में इनवर्स प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे वैसे वैसे डेज भी क्या होंगे? कम होंगे, राइट। सो देयरफॉर जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स कर लो
इक्वल टू 5 इंटू 12 कर लो। ओके, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने 5/12 किया था और 6/x किया था, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है 6 इंटू एक्स 5 इंटू 12, राइट। सो x इक्वल टू 5 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 10 डेज लगेंगे अगर हमारे पास 6 वर्कर वर्क करने के लिए होते हैं तो। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 15 वर्कर्स होते हैं तो कितना डेज लगेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट 15 वर्कर्स टेक y days to wed a field। ओके, सो अब यहां पर भी सेम चीज है। अब यहां पर अगर मेरे पास 15 वर्कर्स होंगे तो y days लगेगा। यहां पर भी कैसा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। लिख लेते हैं, देयर आर इनवर्स proportion in workers and numbers of days। आप ये एक बार भी लिखोगे तो भी चलेगा, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में, सो देयरफॉर 15 इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 12। सो वाई इक्वल टू 5 इंटू 12 अपॉन 15 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 होता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, 4 1 इंटू 4 रिमेनिंग होता है, 4 1 जा 4 डेज, राइट। सो हमारा फाइनली आंसर होता है यहाँ पर, ओके, 6 वर्कर्स टेक 10 days and 15 workers take 4 days 4 days। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, मोहन राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day। How many pages must he read in a day to finish it in 8 days। मोहन राव 40 पेजेस एक दिन में पढ़ करके एक बुक को 10 डेज में फिनिश कर देता है। अगर उससे 8 डेज में उस बुक को रीड करके फिनिश करना है तो उसे कितना पेजेस एवरी डे पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में लेट द नंबर ऑफ पेजेस रीड बी एक्स टू कंप्लीट इन 8 डेज। 8 डेज में कंप्लीट करने के लिए उसे x नंबर ऑफ पेजेस उसे रीड करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो टेबल बना लेते हैं पहले। पेजेस रीड पर डे, राइट। जो मोहन राव है 40 पेजेस एक दिन में पढ़ता है और उसे 10 डेज लगते हैं बुक को फिनिश करने के लिए, बराबर है। हम लोग ने यहाँ पे एज्यूम किया अगर उसे 8 डेज में बुक को कंप्लीट करनी है तो उसे कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे एवरी डे, बराबर है। ये हम लोग ने एज्यूम किया है। सो यहाँ पर कैसा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैसा प्रोपोर्शन है, राइट। तो देयर आर इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट, इन नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे and नंबर ऑफ डेज। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर x इंटू 8 इक्वल टू 40 इंटू 10 हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है। सो x इक्वल टू 40 इंटू 10 अपॉन 8 हो जाएगा, राइट। 8 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे एक डिवीजन हो जाएगा। 8 के टेबल में 40 आता है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40,
यहाँ पे रिमेनिंग होता है 5 और ये 10, 5 10 50, यानी हमें 50 पेजेस एवरीडे अगर पढ़ेगा तो वो बुक 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 50 पेजेस। तो आंसर लिख लेते हैं हमारा यहाँ पर, मोहन राव should read 50 pages every day to finish it in 8 days। 8 डेज में फिनिश करने के लिए उसे 50 पेजेस एवरीडे रीड करना पड़ेगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 3 है, मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे, इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है मेरी की जो साइकिल की स्पीड है अगर 6 किलोमीटर पर आवर हो तो उसे कितना टाइम लगेगा उसकी आंटी के घर पे पहुंचने के लिए जो 12 किलोमीटर दूर है, राइट। अगर उसकी साइकिल की स्पीड 4 किलोमीटर अगर हो जाती है पर आवर तो उसे कितना टाइम लगेगा। ओके, तो चलो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। ओके क्लास, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है डिस्टेंस और टाइम का, राइट। अब यहां पर हम लोग को क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, बिकॉज ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन हम लोग ने टाइम देखा था, राइट। सो अब इस फॉर्मूले के बेस पे ही हम इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। ओके, और मेरी की स्टार्टिंग में जो मेरी की साइकिल की स्पीड थी वो 6 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है साइकिल की जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर का है, जो उसके आंटी के हाउस का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर है, राइट। सो देयरफॉर अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी तो हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था और टाइम कितना लगा, 6 किलोमीटर पर आवर का टाइम लग रहा है, राइट। यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आर यहाँ पे रिमेनिंग होता है। सो टाइम इक्वल टू 2 आवर, 2 आवर्स का टाइम लगेगा उसे अपनी आंट के घर पे पहुंचने के लिए। ओके, अगर उसकी स्पीड साइकिल की 6 किलोमीटर अगर है तो। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है अगर उसकी साइकिल की स्पीड 4 किलोमीटर अगर हो तो, राइट, व्हेन द स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड कर लेते हैं तो, राइट। सो टाइम इक्वल टू यहां पर टाइम इक्वल टू फिर से वंस अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सो डिस्टेंस हमारे पास यहां पर है 12 किलोमीटर का और टाइम है स्पीड है जो 4 है, 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स का टाइम लगेगा उसको अपनी आंट के घर पे पहुंचने के लिए। ओके क्लास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में हमारे, मेरी टेक्स 2 आवर at the speed of 6 kilometer per hour and 3 hours at the speed of 4 किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर होता है। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वेयर हाउस है जहाँ पे हम लोग फूड ग्रेन स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउस मतलब स्टोरिंग हाउस जहाँ पे हम लोग फूड को स्टोर करके रखते हैं,
राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो वेयर हाउस है वहां पे जो फूड ग्रेन पड़ा हुआ है वो 4000 लोगों के लिए 30 डेज चलेगा। अगर 4000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 30 डेज ही चलेगा। अगर वही ग्रेन्स अगर हम लोग 6000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना दिन लगेगा वो हमसे पूछ रहा है, राइट। तो लिख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में, लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर x days फॉर 6000 पीपल। ओके, तो अब टेबल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर टेबल में नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पीपल में हमारे पास जब 4000 लोग थे तो 30 डेज लगता था फूड ग्रेन को खत्म होने के लिए। जब 6000 लोग अगर होंगे तो हम लोग ने एज्यूम कर लिया x डेज लगेगा। इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देयर आर इनवर्स proportion in number of people and number of days में इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो देयरफॉर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। 6000 का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया एंड 4000 का मल्टीप्लाई 30 के साथ हो गया। ओके, अब x को यहीं पे छोड़ करके 6000 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। x इक्वल टू 4000 इंटू 30 अपॉन 6000 हो जाएगा। ओके, अब ये 10 से 20 30 से यहाँ का 30 कैंसिल हो गया। 6 1 6 6 5 30 हो गया। 4 इंटू 5 4 5 20, राइट। तो ये जो फूड ग्रेन है 20 डेज चलेगा, राइट। 20 डेज चलेगा अगर हम 6000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो। ओके, सो आंसर में लिख लेते हैं x इक्वल टू 20 डेज हो गया। सो देयरफॉर द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, आंसर में स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 days फॉर 6000 पीपल। ओके स्टूडेंट, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।